Hello students, hope you all will be fine. Today we are going to discuss lesson number 1, Information Kit for Standard 6. And here let's begin. The meaning of Information Kit is getting the various topics at one place. इसका मतलब ये होता है कि आपको जो जानकारी होती है या जानकारी हमें जिसकी जानने की ज़रूरत है वो हमें एक ही जगह पे वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिसका मतलब होता है किट। जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की स्टेशनरी किट्स होती हैं, बुक्स की किट होती है, तो इसी तरह आज हमारे पास मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं। ओवरऑल वी हैव 12 क्वेश्चंस, 12 प्रश्न हैं जिसके हमें उत्तर आज ढूंढने हैं और उससे सॉल्व करने हैं। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय डैश। अभी सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स एक पत्थर है, एक ऐसा पत्थर होता है जिसमें बहुत सारा मिक्सचर होता है मिनरल्स का। ये खास करके समुद्र का जो तट होता है वहाँ पे पाए जाते हैं, और जैसे ही वो पानी छोड़ देता है, अगर समुद्र से वो दूर हो जाता है या अगर उस तक पानी नहीं पहुँचता है तो वो एकदम स्ट्रांग हो जाता है और अपने मिनरल्स को होल्ड कर लेता है और उससे एक पत्थर फॉर्म हो जाता है। तो ये जो मिक्सचर सब एटमॉस्फेयर का होता है, पानी का होता है, रेती का, सैंड का होता है, वो एक साथ मिल जाता है उससे और एक ये नया पत्थर खड़ा हो जाता है। तो वो चीज़ को हम क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्री। तो उसका मतलब होता है कि एक साथ मिलना, एक साथ जुड़ना। तो इसका आंसर आता है सी, डिपोजिशन, यानी कि एक साथ इकट्ठा होना या तो एक जगह अलग चीज़ों का एक साथ मिल जाना। क्वेश्चन नंबर 2, पैडी कैनॉट ग्रो इन सैंडी सॉइल बिकॉज ऑफ इट्स डैश। पैडी का मतलब होता है चावल का खेत जहाँ चावल उगते हैं। So paddy cannot grow in sandy soil. क्यों? Why? The reason is that already जो sandy soil होता है, यानी कि जो मिट्टी होती है वो ऑलरेडी पानी को सोख कर लेती है। तो इसका रीज़न ये है कि जो चावल के खेत होते हैं या उसके जो क्रॉप्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी की कैपेसिटी उतनी होल्ड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो सैंडी सॉइल में अपने आप को ग्रोथ नहीं दे सकते हैं या तो वो उगते नहीं हैं उसमें। तो इसका आंसर होगा लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि ज़्यादा पानी की क्षमता इनमें पकड़ने की मजबूती या कैपेसिटी नहीं होती है। गोइंग फॉर द थर्ड क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन मैगलेव सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस्ड। मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबकीय, यानी कि जो चिपक जाती है चीज़। तो लेविटेशन ट्रेन, ऐसी कौन सी ट्रेन जिसे हम मैगलेव भी कह सकते हैं, सफलतापूर्वक कहाँ इंट्रोडक्शन इसका किया गया था और वेयर इट वाज इंट्रोड्यूस्ड? तो इसका आंसर होगा शंघाई, यानी कि चाइना में। इसका आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते होंगे, ये रहा इसका फोटो। द मैगलेव फ्लोट्स ऑन ट्रैक्स ड्यू टू द पावरफुल मैग्नेट्स, यानी कि वो चुंबकीय उसके जो ट्रैक्स होते हैं और इसके व्हील्स ये एक साथ इतने चिपक जाते हैं और इतने जोर से मजबूत हो जाते हैं कि यहाँ तक कि ये अच्छे से अच्छा या हार्ड टर्न, जिसे हम कर्व भी कहते हैं, सो स्ट्रॉन्ग कर्व्स पे भी इसे अपनी स्पीड रेड्यूस या कम करने की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे एक से एक पैसेंजर जो इसमें सफ़र कर रहे होते हैं वो अपने टाइम पे अपने जगह पे सफलतापूर्वक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सियाचिन ग्लेशियर इज इन डैश। ये ग्लेशियर है, यानी कि एक हिमालय कह सकते हैं या तो ऊंचा पर्वत कह सकते हैं, जिसका नाम है सियाचिन। ये कहाँ पाया जाता है? तो इसकी हमें प्लेस खोजनी है। तो इसका एक्चुअल आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख इज़ अ प्लेस जहाँ पे हमें ये ग्लेशियर देखने मिल जाता है। गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ डैश। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, तो ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है? तो इसका आंसर आएगा गुजरात। गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 6, NEFA इज द ओल्ड नेम ऑफ डैश। NEFA का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये किसका पुराना नेम है, कौन सी प्लेस का? तो इसका एक्चुअल आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ब्रिटिश के टाइम पे जब अंग्रेज़ों का राज था तभी से NEFA के नाम से जाना जाता था और वहाँ पे ब्रिटिश का रूल था। और तभी के टाइम में हमारे पास जो आज के टाइम में जो प्रदेश है, डिफरेंट टाइप्स के अलग प्रकार के जो हमारे पास प्रदेश हैं, उनको कोई नाम नहीं दिया गया था। तो हमने जब ही रिपब्लिक ऑफ इंडिया जब 20 जैन 1972 में आई थी, तो उसके बाद हमें अलग अलग प्रकार के नाम मिले, जिसमें से NEFA को अपना नाम मिला अरुणाचल प्रदेश।
Then we have question number 7. The largest nuclear research reactor of India is dash. तो इसका आंसर आएगा ध्रुवा। ये सबसे विशाल परमाणु रिसर्च रिएक्टर है जिसे ध्रुवा के नाम से जाना जाता है। Going for question number 8. The most populated city in the world is dash. सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी सिटी है जहाँ प्रजाति हमें ज़्यादा पाई जाती है, ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो इसका एक्चुअल आंसर होगा टोक्यो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है कंपेयर टू दी अदर प्लेसेस। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, यानी कि हॉट प्लैनेट, गर्म प्लैनेट जिसे कहा जाता है। इसका एक्चुअल आंसर है वीनस। वीनस इज द एक्चुअल आंसर विच इज नोन एज द हॉटेस्ट प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक, इसका मतलब ये होता है कि ये डिफरेंट टाइप्स के मिनरल से जुड़ जाता है या उससे डिफरेंट जो पार्टिकल्स मैच हो जाते हैं, एक साथ चिपक जाते हैं या इकट्ठा हो जाते हैं, वो एक सॉलिडिफिकेशन के हिसाब से डिपॉजिट हो जाते हैं और एक पत्थर बन जाता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक भी एक टाइप का पत्थर ही है। तो ये कौन सा पत्थर है, इसमें से हमें ढूंढना होगा ऑप्शंस में से। तो इसका एक्चुअल आंसर है स्लेट। अभी मेटामॉर्फिक जो रॉक है वो ज़्यादातर जो लावा या वॉल्केनो हम कहते हैं, ज्वालामुखी, तो जब वो इरप्शन होता है, जब वो फटता है तो उसमें से आग निकलती है और उसकी एक नदी सी बहती है पहाड़ पे। तो जब एक टेम्परेचर उसका ठंडा हो जाता है उसके बाद वो सूख जाता है और पूरा पत्थर एक काले रंग का हो जाता है और फिर वो टुकड़ों में बढ़ जाता है या कई बार एक पीसेस में ऐसे बन जाता है जैसे उसका स्क्वायर शेप भी होता है, उसके एब्स्ट्रैक्ट जैन, यानी कि मोटा सा ऐसा पत्थर जिसका कोई आकार नहीं होता। तो इसके ये 2 ही प्रकार हैं और ये बहुत काला पत्थर होता है जो खास करके एशेस, हम कहते हैं ना एशेस, यानी जो चीज़ पिघल जाती हो या कोई चीज़ धुआं छोड़ती हो तो उसमें उसकी एक केमिकल प्रेजेंस होती है जिसे हम एशेस कहते हैं। खास करके जब हम आग जलाते हैं तो उसमें से जो काली सी चीज निकल के आती है उसे हम एशेस कहते हैं। तो इसके फॉर्मेशन से ये स्लेट नाम के पत्थर से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11. विच मिनरल इज रेफर्ड टू एज फूल्स गोल्ड ड्यू टू द इट्स रिजेम्बलेंस टू गोल्ड। रिजेम्बलेंस का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी चीजें इसमें मिक्सअप कर दी जाती हैं जिससे ये सोने के जैसा दिखता है, जिसे कहते हैं फूल्स गोल्ड। तो इसका एक्चुअल आंसर है पाइराइट। एक्चुअली पाइराइट एक टाइप का उसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें 2 टाइप के मटेरियल्स मिक्सड अप होते हैं। एक होता है इसमें मेटालिक लस्टर यानी कि ग्रे मेटल, और ब्रास येलो गोल्ड। ये दोनों चीज़ का मिक्सचर होके एक ये डार्क गोल्डिश करके उसका आकार आता है और जिससे हम उसे कहते हैं फूल्स गोल्ड, जिसका एक्चुअल नेम है पाइराइट। ये 2 चीज़ों का मिश्रण होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12. इन विच इंडियन स्टेट वे 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स एडेड इन 2013, यानी कि ऐसे 7 कौन से नए डिस्ट्रिक्ट हैं जो 2013 में इंडियन स्टेट के साथ जुड़े गए हैं। तो इसका एक्चुअल आंसर होगा गुजरात। सो दिस आर योर फॉलोइंग क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड टुडे। थैंक यू वेरी मच।